हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो फॉर कॉलेज रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका सीमैट में स्कोर कम है या फिर आपने सीमैट दिया था और ज़्यादा आपकी परसेंटाइल उसमें स्कोर नहीं आ पाया है, तो बेंगलोर में ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एक लो सीमैट स्कोर से एडमिशन ले सकते हैं। अब बहुत सारे बाकी सारे एग्जाम्स हो चुके हैं, कैट हो चुका है, जैट हो चुका है, स्नैप हो चुका है, सीमैट भी आपने दे चुके हैं, तो अब बहुत ज़्यादा अब एग्ज़ाम्स नहीं रह गए, जाके रिजल्ट्स में भी आप लोग अवेट कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है सीमैट में अगर आपका स्कोर कम है तो बेंगलोर में ये कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको किसी बेंगलोर के कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या पुणे, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर में किसी कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमारे को रीच आउट कर लीजिए। वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो कॉस्ट होगा वो आपका 50% ऑफ हो जाएगा या फिर फ्री में भी हो सकता है। अब देखिए, आप 8-10 कॉलेजेस के फॉर्म भरेंगे तो 15-20 हज़ार रुपये आपके उसमें चले जाएंगे, तो बेटर है कि आप उसमें एक 50% ऑफ करवा लीजिए। तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है आप हमें रीच आउट कर लीजिए, डिस्काउंट कोड ले लीजिए और उन एप्लीकेशन फीस को 50% पे सबमिट कर दीजिए। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और आप जानना चाहते हैं कि वहाँ की एक्चुअल रियलिटी क्या है, वहाँ का एक्चुअल ROI क्या है, फैकल्टी कैसी है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस कैसा है, तो वो वहाँ के बच्चे बेस्ट बता सकते हैं, बेटर देन एनीबडी। अब देखिए, कॉलेज क्या करेगा, आपकी मार्केटिंग वीडियोस में, ब्रोशर्स में, हर जगह अपनी तारीफ करने वाला है, वो अपना बेस्ट ही दिखाएगा। लेकिन जो एक्चुअल रियलिटी है वो आपको या तो कॉलेज जाके आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है, वहाँ के बच्चों से बात करके आप बात करिए और उनसे फीडबैक ले लीजिए कि कैसा लग रहा है उनको कॉलेज में। या फिर अगर आपको करंट या पास आउट स्टूडेंट से कांटेक्ट करना है तो भी आप हमारे को रीच आउट कर लीजिए। आप जिस कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होंगे, वी विल ट्राई कि आपको वहां के किसी करंट या पास आउट स्टूडेंट से कनेक्ट करवाएं और उन बच्चों से आप लोग एक एक्चुअल फीडबैक ले लीजिए कि उस कॉलेज का क्या रिव्यू रहा है उन बच्चों के लिए। तो अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है या बच्चों से कॉन्टैक्ट करना है तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर लीजिए इन डिटेल्स के लिए। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं, ऐसा नहीं है कि ये पूरी लिस्ट है, कुछ कॉलेजेस और भी होंगे मे बी, लेकिन उनका भी सर्टेन नहीं है कि वो कितने या लो सीमैट स्कोर पे लेंगे स्टूडेंट्स को कि नहीं लेंगे। तो कुछ कॉलेजेस हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। तो पहला कॉलेज जो है वो IBA बेंगलोर है। इसकी फीस 10.32 लाख है और एवरेज पैकेज 8 लाख पर annum है। तो ROI के हिसाब से इसको ठीक ठाक बोला जा सकता है। अच्छा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, सिर्फ मैनेजमेंट कोर्सेज पे फोकस करता है, तो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें गिब्स बेंगलोर की, तो गिब्स बेंगलोर की फीस है 9.5 लाख, 7.4 इसका एवरेज पैकेज है। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, वेल नोन ब्रांड है, लेकिन AIU अप्रूव नहीं है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है कि सबके लिए है, क्योंकि AIU वही लोग देखते हैं अगर आपको आगे चल के गवर्नमेंट जॉब करनी है, PhD करना है या फॉरेन में स्टडी करना है, तो आपके लिए AIU अप्रूवल मैटर करेगा। बाकी अदरवाइज गिब्स एक अच्छा ब्रांड है, एक वेल नोन ब्रांड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ISME बेंगलोर की, तो यहाँ की फीस है 10.45 लाख। ये जो है पिछले साल से थोड़ी बढ़ी हुई फीस आपको दिखेगी। इसका मेन रीज़न ये है कि जो इनका इंटरनेशनल टूर था, जो ये सिंगापुर ले जाते थे बच्चों को, तो पहले वो एक्सपेंस जो था वो अलग से था, वो आपको अलग से पे करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है वो इंटरनेशनल टूर का जो कॉस्ट है वो इनकी फीस में इंक्लूडेड है, तो सारे बच्चों को ये ले जाएंगे, जाना, खाना, आना, रहना सब कुछ फीस के अंदर ही इंक्लूडेड रहेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन 10-12 में नंबर अच्छे होने चाहिए तो ISME में आपको एडमिशन मिल सकता है। थोड़ा सा टफ या थोड़ा सा एक अच्छा एंट्री क्राइटेरिया भी देखने को मिलेगा। एवरेज पैकेज जो है यहाँ का 7.45 लाख है। तो अगेन ROI के हिसाब से प्लस आपको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मिलेगा, तो कोई बुरी चॉइस नहीं है, एक अच्छी चॉइस बन सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IABS बेंगलोर की। तो IABS बेंगलोर जो है वो अच्छा कॉलेज है, अच्छा कर रहा है इस टाइम पे, लेकिन इसकी एक ही डाउन साइड है कि ये MBA प्लस PGDM दोनों कोर्सेज देता है। तो ये एक वीकनेस मानी जा सकती है कि जब जहाँ पे MBA और PGDM दोनों होते हैं तो वहाँ पे सीट इंटेक बढ़ जाता है। सीट इंटेक बढ़ने से आपको जो प्लेसमेंट के टाइम पे प्रोफाइल्स आएंगी, मे बी आपको सारी मार्केटिंग या कोर प्रोफाइल्स ना आए, कुछ नॉन कोर प्रोफाइल्स भी आ जाए जहाँ पे कंपनीज बल्क में हायर कर सकती है। बाकी एक अच्छी चीज है कि इनका जो PGDM है वो अब AIU अप्रूव्ड है। AIU अप्रूव्ड मतलब इसका डिप्लोमा जो है वो एक डिग्री के इक्विवेलेंट है। अगर आगे चल के आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, PhD करना है या फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो इसके लिए देखते हैं। तो PGDM इज AIU अप्रूव्ड, AICTE अप्रूव्ड, और जो MBA है वो बैंगलोर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। फीस है यहाँ की 9.45 लाख और एवरेज पैकेज है 8.7 लाख। तो अगेन बहुत अच्छा ROI है। कॉलेज के क्लेम के हिसाब से तो काफी अच्छा है। अब देखिए किस इसमें से आप किसी भी कॉलेज में जाना चाहेंगे तो बेटर है कि आप अगर पास में रहते हैं तो इस कॉलेज को विजिट करके देख लीजिए, इसकी फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, या फिर यहाँ के बच्चों से एटलीस्ट बात कर लीजिए और उनसे एक रिव्यू ले लीजिए, उनसे एक फीडबैक ले लीजिए कि
कैसा कॉलेज है, उनको कैसा पसंद आया कि नहीं आया। बच्चों से अगर आपको बात करनी है तो हमारे थ्रू आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हम आपको उन बच्चों से कॉन्टैक्ट करवा दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आचार्य कॉलेज बैंगलोर की। फीस है 9.5 से 11.5 लाख और एवरेज पैकेज है 7.64। तो 11.5 लाख की फीस है और 8 लाख का आपका पैकेज लग रहा है ऑन एवरेज। तो ROI थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी एक डिसेंट ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है और अच्छा कॉलेज है ये। बात करते हैं अलायंस यूनिवर्सिटी की। तो अलायंस यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, काफी वाइड स्प्रेड एरिया में है, काफी बड़ा इसका कैंपस है, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज करवाती है। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी है इसलिए बहुत सारे कोर्सेज है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि जो मैनेजमेंट कोर्सेज है उन पे इनका अटेंशन थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, थोड़ा सा फैकल्टी जो है वो सारी कुछ फोकस नहीं रहे मैनेजमेंट के ऊपर। प्लस दूसरी चीज, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इसलिए इसकी फीस बाकियों से कंपैरेटिवली आपको ज्यादा होगी। यहाँ पे एवरेज पैकेज 8.8 से 9 लाख पर एनम है। तो एवरेज पैकेज तो देखिए काफी हद तक बाकी कॉलेजेस के जितना ही है, लेकिन फीस आपको ज्यादा मिलेगी। इस फीस में आपको फैसिलिटीज काफी अच्छी देता है अलायंस। वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज आपको बैंगलोर में अगर देखने को मिलती है तो वो अलायंस यूनिवर्सिटी में मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं IASMS बैंगलोर की। यहाँ की फीस है 6.5 लाख और एवरेज पैकेज भी 5 से 6 लाख है। तो ROI के हिसाब से एक डिसेंट कॉलेज है, एक अच्छा कॉलेज है, नॉन कॉलेज है वहाँ का। सौंदर्य का बैंगलोर, इसकी फीस है 6 लाख और एवरेज पैकेज है 5 से 6 लाख। तो अगेन ये भी एक अच्छा कॉलेज है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका सीमैट में कम स्कोर आया है तो। इसके अलावा अगर आप किसी और कॉलेज को देख रहे हैं बैंगलोर, पुणे, मुंबई, दिल्ली NCR में, तो आप हमारे को रीच आउट कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। कोई आपका डाउट हो रहा है कॉलेज के बारे में, किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, या आपका स्कोर के हिसाब से आप किस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, आपको उसके बारे में कुछ और डिस्कस करने की अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो आप हमारे को रीच आउट कर लीजिए और डिटेल में डिस्कस कर लीजिए।